हाय दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है फैक्टराइज। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। आपको इसे फैक्टराइज करना है। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो आप देख रहे हैं वो 3 है, तो इसके आपके 3 फैक्टर्स होंगे और 3 फैक्टर्स इसके निकलेंगे आपके। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर है इसके फैक्टर्स देखने कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। जैसे कि ये कांस्टेंट आपका 2 है, तो ये 2 आपका कांस्टेंट है इसके अंदर। तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 के पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं आपका +1, -1, प्लस का 2, माइनस का 2, ये 4 हो सकते हैं। अब इन 4 को मैं पॉसिबल 0 मान के इस पॉलिनोमियल में बारी बारी से रखूंगा, और जब आपका आंसर 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम मान लेंगे कि वो जो है आपका इस पॉलिनोमियल का 0 है। और जब 0 पता चल जाता है तो उसका साइन उल्टा करके आपका फैक्टर पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैं +1 को पुट करके देखता हूँ इस पॉलिनोमियल में। तो मान लीजिए ये आपका पॉलिनोमियल px है, x³ माइनस 2 x² माइनस एक्स प्लस 2। मैं यहाँ x की जगह पे पहले 1 पुट करके देखता हूँ। तो 1 का क्यूब माइनस 2, फिर 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 और प्लस 2। 1 का क्यूब आपका 1 होता है, इधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 2 ज़ा 2, माइनस का 2, यहाँ -1 हो गया आपका और ये +2। +2 -2 से कैंसिल हो गया, +1 -1 से कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 0 आ गया। तो इस बात का ये मतलब है कि +1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब अगर +1 इसका 0 है तो ये बात प्रूफ हो जाती है, देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर। तो x - 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो पता चल गया। अब इसके अंदर आपके 3 फैक्टर हैं, बाकी के जो 2 फैक्टर्स हैं वो पता चलेंगे आपको इसे डिवाइड करके। इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे अपने इस फैक्टर से जो आपका पता चलना है, यानी कि x - 1 से। पॉलिनोमियल यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इसे डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है। पहले तो इसका लिखने का तरीका ही देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर ऑर्डर में है। इनकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। x³ यहाँ पे फिर x², फिर x1 है, फिर विदाउट x की टर्म है, तो यानी ये ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ठीक है, पहले x की पावर 1 है, फिर नॉन x है। अब हर बार आपको इसमें से एक टर्म को कैंसिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको x³ कैंसिल करना है, यानी x - 1 की आप किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आपका x³ आ जाए। शुरू में x है यहाँ पे, तो आपको x² चाहिए। x² की x से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका x³ आ जाएगा। तो पहला नंबर पता चल गया x²। अब x² से आपको x - 1 बारी बारी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहला टर्म तो वही आएगा जो आपको चाहिए, और दूसरा आ जाएगा x² - 1, यानी कि -1x²। ये 2 टर्म आ गई हैं। x³ को x³ के नीचे लिखेंगे और स्क्वायर वाली टर्म को आप स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। फिर इन्हें सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट में क्या होता है, इनका साइन उल्टा हो जाता है। ये आपका प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है, ये आपका प्लस हो गया। तो ये टर्म प्लस माइनस आपकी कैंसिल हो गई। यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 1, आपका -1 बन गया और x²। बाकी जो ये 7 हैं इन्हें आप एज इट इज कॉपी कर देंगे।
अब इस बार आपको क्या कैंसिल करना है, -1x²। तो फिर से वही तरीका है, पहले तो आप अपना ये टेबल लिख लीजिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और फिर देखिए कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपका -1x आ जाए। तो एक तो -1 चाहिए और एक चाहिए आपको x, तो ये हो जाएगा -1x²। और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जार 1 और x। तो यानी इस बार आपको इसको -1x से मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी ये दो टर्म आ जाएंगी, -1x² और +1x। फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन उल्टा होके प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन उल्टा होके माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस सेम टर्म है आपकी, कैंसिल हो गई। यहाँ पे माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 ही है, इसका कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है। तो -1 और -1 आपके -2x हो गए। ऊपर से +2 को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब आपको कैंसिल करना है -2x। फिर से आप अपना ऐसे टेबल लिख लेना रफ में और देखना कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई करके आपका -2x आता है। तो एक तो आपको 2 चाहिए और ये माइनस का चाहिए, यानी इस बार आप इसे -2 से करेंगे तो पहली टर्म आपकी वो आ जाएगी जो आपको चाहिए, और दूसरी टर्म देखिए क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 1 जार 2 हो गया, तो ये +2 आ गया। इसे आप नंबर के नीचे लिख देंगे ऐसे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा उल्टा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये कट गया आपस में प्लस माइनस, ये कट गया आपस में, आपका आंसर आया 0 रिमाइंडर। इसमें आपका हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपसे कहीं पे कोई गलती हो रही है। अब ये जो आया है प्रोडक्ट बोलें, ये जो इसका आंसर आया है डिवाइड करके, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर आपके 2 फैक्टर्स छिपे हुए हैं। और वो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, यानी कि x² -1x -2 को अब आप फैक्टराइज करेंगे और ये बिल्कुल उसी तरह फैक्टराइज होगा जैसे आपके क्वेश्चन 4 में हुए थे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। तो इसका क्या रूल होता है, सबसे पहले ये होता है कि x² का कोफिशिएंट जो कि इसमें 1 है और कांस्टेंट टर्म जो कि इसमें 2 है, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो 2 1 जार आया आपका 2, और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 1 ही होते हैं। तो 2 और 1 को यूज़ करके आपको -1 बनाना है जो कि बीच का है, x का जो कोफिशिएंट है। -1 कब बनेगा, जब आप 2 को तो लेंगे माइनस का और 1 को लेंगे आप प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट होके आपका -1 आ जाएगा। तो ये जो कॉर्नर वाली टर्म्स होती हैं ये बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती हैं, और -1x को आप लिख देंगे -2x और +1 लिखें या 1x, इसमें 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। और फिर इनमें कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा आपका x यहाँ से इन दो में से, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। अब जो दूसरा जो ये ब्रैकेट आता है ये भी आपका सेम टू सेम आएगा, यहाँ पे x -2। अब x यहाँ पे आपको 1x चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करना है, +1 से, यानी कि इन दोनों में से आपका +1 कॉमन है। इसके बाद ये जो टूटे हुए नंबर्स हैं इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये जो 2 सेम आए हैं इन्हें आप एक ब्रैकेट में एक बार लिख देते हैं। तो इसके ये 2 फैक्टर्स आ गए। तो फाइनली आपका ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर्स आ गए। तो आंसर हुआ आपका, एक तो फैक्टर शुरू में निकल गया था x -1, और 2 आपके यहां से निकल गए x +1 और x -2।
ये आपका आंसर है। इसी तरह का आपका सेकंड पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें लास्ट में आप 5 देखेंगे तो 5 जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। 5 और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, प्लस का 5 हो सकता है, माइनस का 5 हो सकता है। इसको मैं px मान लूँगा, लेट करके 3x² - 9x - 5। अब मैं इसमें से ऐसा क्या नंबर भरूं ताकि मेरा 0 आ जाए? तो देखिए 1 भरने से तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -9 हो जाएगा, यहाँ -5। सारी टर्म आपकी माइनस की हो जाएंगी। तो इस बार -1 भर के देखते हैं। तो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 और ये -5। ये आपका -1 हो गया, ये माइनस तो हो गया प्लस, और ये -3। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 -5। प्लस के नंबर आपके 9 हैं और माइनस वाले भी आपके 9 बन गए। रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका जो 0 है वो तो -1 है, और अगर 0 - 1 आ गया तो आपका फैक्टर क्या बन जाएगा? इसका साइन उल्टा करके लिख देंगे x के साथ में, यानी कि x + 1। अब एक फैक्टर तो पता चल गया, बाकी के 2 निकलेंगे आपके डिवाइड से। बिल्कुल सिंपल उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन वाले की तरह डिवाइड करना है आपको अपना पॉलिनोमियल। तो इसे अंदर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसे बाहर लिखेंगे। चलिए अब डिवाइड करते हैं। देखिए आपके पास x है, आपको x³ बनाना है, तो सिंपल आपको x² चाहिए। अब x² से जब इसे करेंगे तो आपका x³ आएगा, और x² से जब 1 को करेंगे तो ये आपका +1 x² आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। -3 - 1 आपका -4 हो गया, -4x²। ऊपर वालों को एज इट इज़ आप कॉपी कर देंगे। इस बार आपको बनाना है -4x²। आपके पास क्या है? x। तो एक तो आपको -4 चाहिए, और x² बनाने के लिए एक x चाहिए। तो इसको जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो -4x² बन जाएगा, और -4x को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपका -4x बन जाएगा। फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये सेम टर्म है, कैंसिल होगी। यही टारगेट होता है इनमें, आपको एक टर्म एक बारी में कैंसिल करनी होती है। -9 + 4 आपका -5x हो गया, और -5 को आप कॉपी कर देंगे। अब आपको बनाना है -5x, और है आपके पास x, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इस बार आप -5 से। तो पहला टर्म तो आपका -5x ही आ जाएगा, और दूसरा -5 × 1, ये आपका -5 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का प्लस, कैंसिल हो गया सेम टर्म, कैंसिल हो गया सेम टर्म, उल्टी सीधी साइन के साथ में 0 आपका रिमाइंडर। तो 0 तो आना ही था रिमाइंडर। अब ये जो आपका आया है x² - 4x - 5, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे तो वही तरीका है। 5 × 1 = 5, और 5 × 1 = 5 तो आ गया। 5 और 1 को यूज़ करके आपको बनाना है -4। वो कब बनेगा? जब आपका माइनस का 5 होगा, प्लस का 1 होगा, यानी बीच वाली टर्म को आपको इन 2 नंबरों में तोड़ना है। तो x², 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, +1 को, -5 को मैं आगे लिख लेता हूँ, -5।
ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा 5 5 के पास आ जाए, 1 1 के पास आ जाए। इसे आगे पीछे लिखने से आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमन लेते हैं, इनमें आपका x कॉमन आता है, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 1 बच गया। इनमें आपका -5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बच गया, यहाँ +1 बच गया। टूटे हुए नंबरों को एक साथ लिख देंगे और सेम ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे। तो ये आ गए आपके बाकी के 2 फैक्टर्स। तो फाइनल आंसर आपका क्या बन गया? एक तो शुरू में ही निकल गया था फैक्टर x + 1, और 2 ये आ गए आपके, एक x - 5 और एक x + 1। ये 3 फैक्टर्स आ गए इसके आपके इस तरह। तो कांस्टेंट नंबर है इसमें आपका 20, और 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 20 के फैक्टर्स हैं आपके +1 - 1 हो सकता है, +-2 भी है, + आपका 4 है, + आपका 5 है, +-10 भी है, और +- खुद 20 भी है। तो इतने सारे ये आपके 20 के फैक्टर्स होते हैं। अभी इसमें आपको क्या करना है कि अपने पॉलिनोमियल में इन फैक्टर में से कोई ऐसा नंबर भरना है ताकि वो इसका रिमाइंडर 0 बना दे, और जब 0 आ जाएगा तो वहाँ से आपको एक फैक्टर पता चल जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको पॉलिनोमियल को px मान लेता हूँ। x³ + 13x² + 32x + 20, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब मैं x की जगह पे क्या भरता हूँ? देखिए ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये x है। प्लस का अगर इसमें कोई भी नंबर मैं भरता हूँ तो सारे के सारे नंबर प्लस में है, तो 0 तो नहीं आ सकता, यानी कि इसमें भरा तो जाएगा कोई माइनस का ही नंबर। अब माइनस का 1 अगर मैं भरता हूँ तो माइनस का 1 भरने से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये 3 नंबर मिलकर 20 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी आंसर 0 नहीं आएगा। -2 भरता हूँ तो -2 से मैं इसको ट्राई करता हूँ, तो यानी x की जगह -2 भरते हैं, तो -2 का क्यूब + 13 -2 का स्क्वायर + 32 -2 + 20। -2 का क्यूब आपका -8 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो गया और -3 बार मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 बार माइनस, तो आपका +4 और प्लस और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का 52 फाइनल बन गया। यहाँ पे यहाँ 32 * 64 होता है, और प्लस माइनस, और लास्ट में आपका प्लस का 20। प्लस के नंबर्स देखिए 52 और 20, ये आपके 72 हो गए प्लस के नंबर। माइनस के देखिए 64 और 8, ये दोनों माइनस हैं, ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 72 बन गए, तो मेरा 0 तो आ गया। तो इससे ये बात हो जाती है प्रूफ कि -2 एक 0 है। तो -2 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये इसका 0 है तो फिर फैक्टर, फिर x + 2 इज़ अ फैक्टर, क्योंकि जो 0 आता है ना उसका साइन उल्टा करके x के साथ में, वेरिएबल के साथ में लिख देते हैं, तो वो इसका फैक्टर होता है। तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया। अब इसमें 2 और हैं, वो 2 कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे आपके लॉन्ग डिवीजन से। तो आपको x + 2 से अपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। x³ + 13x² + 32x + 20। अब लॉन्ग डिवीजन अगर आपको नहीं आती है तो इन स्टेप्स को आप बड़े ध्यान से देखना, फिर ये आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। देखिए हर बार ना आपको इसमें एक टर्म को कैंसिल करना होता है। पहले तो ये देख लीजिए, ये ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है आपका पावर्स का, x³ x² x और नॉन x, यानी ये ठीक लिखा है। यहाँ भी x और नॉन x, ये ऑर्डर भी ठीक है। तो डिवाइड से सबसे पहले ना आपको इनका ऑर्डर देख लेना है। अब हर बार एक टर्म आपको कैंसिल करनी होती है। सबसे पहले x³ भी कैंसिल होएगा, तो ये जो आपका x है, यहाँ पे ये टेबल है x + 2,
तो यहाँ क्या लगा दें आप, x से मल्टीप्लाई होकर जो आपका एक्स क्यूब आ जाए। तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से आपका एक्स क्यूब आ जाता है। तो यानी कि इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पहला टर्म तो वही आएगा जो आपको चाहिए, यानी कि एक्स क्यूब, और दूसरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, पहले टर्म से भी और दूसरे टर्म से भी। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x स्क्वायर। ये लिखने के बाद आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले के जो साइन होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, यानी कि ये प्लस का है ना तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस हो गए आपके कैंसिल, और ये कैंसिल करना ही हमारा इसमें पर्पस होता है हर स्टेप में। यहाँ पे प्लस 13 और -2 आपका प्लस का 11 हो गया और एक्स स्क्वायर। बाकी जो ये सारा नंबर है आप इसे एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब आपको अपना स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल करनी है। अब फिर से वो स्टेप देखिए यहाँ पे कि आपको x + 2 आपका टेबल है और आपको 11x स्क्वायर लाना है। तो इस x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 11x स्क्वायर आ जाए। एक तो 11 चाहिए और 2 बार x लाने के लिए एक x चाहिए। तो यानी इस बार आप इसको +11x से करेंगे मल्टीप्लाई इस फैक्टर को। तो फर्स्ट टर्म तो यही आएगी जो आपको चाहिए। सेकंड क्या आएगी, 11 2 = 22, प्लस है तो प्लस का 22 और ये x, तो +22x को आप x के नीचे लिख देंगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये वाली टर्म्स आपकी कैंसिल हो गई, सेम है प्लस माइनस में। और ये 32 प्लस का माइनस का 22, तो आपका प्लस का 10x आ गया। ऊपर वाले को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इस बार आपको 10x कैंसिल करना है, तो 10x लाना है। फिर से आप अपना टेबल लिखिए x + 2, यहाँ पे आप 10x लिखिए। तो x को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 10 से, तभी तो आएगा 10x। तो यानी इस बार आपको +10 से मल्टीप्लाई करना है अपना ये वाला फैक्टर। तो फर्स्ट तो वही आ गया जो आपको चाहिए। सेकंड क्या आएगा, 10 2 = 20, प्लस का 20, इसे यहाँ पे लिख देंगे। माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये सेम टर्म है कैंसिल हो गई, ये भी सेम टर्म है कैंसिल हो गई। आपका नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। और इन सम्स में आपका हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना आपसे कहीं मिस्टेक हो रही है। अब ये जो आपका आंसर आया है इसके अंदर आपके 2 फैक्टर्स छिपे हुए हैं, वो इसमें से निकलेंगे। और इसमें से फैक्टर्स निकलने का तरीका है, इसको फैक्टराइज करेंगे जैसे कि आप क्वेश्चन 4 में करते थे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। और स्प्लिटिंग मिडल टर्म का तरीका आपको पता होगा, नहीं तो एक बार मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ पूरे डिटेल में। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट की कांस्टेंट टर्म होती है, आपको इनका मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि यहाँ पे तो है आपका 1 और यहाँ है लास्ट में आपका 10, तो 1 10 आ गया 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं आपको जो प्लस माइनस होके आपका बीच का बन जाए, मिडल टर्म जिसे बोलते हैं। तो फैक्टर्स आए आपके 2 5 और 1। तो 11 कब बनेगा, जब 2 और 5 तो 10 हो गया और ये वाला 1 हो गया। तो 10 और 1 को यूज़ करके हम 11 बना सकते हैं। किसका, प्लस का बनाना है। तो ये दोनों नंबर जो है ना प्लस में लेने होंगे आपको। इसे ही बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। यानी 11 को आप 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, 10 और 1 में। तो कॉर्नर वाली जो ये टर्म्स होती हैं ये एज इट इज़ कॉपी करनी है आपको, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और 11 की जगह पे लिख देंगे आप 10 + 1। मैं 1 + 10 लिखता हूँ, आगे पीछे लिखने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया कि 1 को 1 के साथ में लिखूँगा तो कॉमन आसानी से आ जाएगा, 10 को 10 के साथ में लिखूँगा तो कॉमन आसानी से आ जाएगा। आप इन्हें उल्टा सीधा भी लिखते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
आंसर आपका ठीक आएगा। पहली दो टर्म्स में से आपका कॉमन आता है x, तो यहाँ से क्या बच गया, 1x। दूसरी में पहले यहाँ प्लस लिखेंगे, 1x बाहर आ चुका है ना, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। अब इसमें ये भी ध्यान रखना आपको कि अगला जो ब्रैकेट आता है वो हमेशा सेम आता है, यानी यहाँ पे आप x + 1 लिख सकते हैं। अब कॉमन तो आपको दिख ही रहा है 10 है, और वो भी दोनों प्लस के हैं, तो करके भी देखेंगे ना, तो 10x = 10x और 10 1 = 10, यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब जो आपके टूटे हुए नंबर्स हैं ब्रैकेट से बाहर, इन्हें आप एक ब्रैकेट में लगा देंगे, और जो दो ब्रैकेट है सेम इनका आप एक ब्रैकेट लिखेंगे। तो ये दो आपके फैक्टर्स आ गए, ये दो फैक्टर्स आ गए, एक पहले ही आ चुका था ऑलरेडी, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, एक तो अपना ये लिख देंगे x + 2, और दो आपके ये वाले फैक्टर्स आ गए, x + 10 और x + 1। ये आपके 3 फैक्टर्स आ गए इसमें। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर का 4th पार्ट है, वो भी सेम टू सेम इसी तरह से है, उसे भी करते हैं। तो यहाँ भी आपको वही करना है। सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म देखिए आप, इसमें क्या है, वो है आपकी 1। अब 1 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 के फैक्टर्स या तो +1 होगा या -1 होगा। तो अब ये जो आपका पॉलिनोमियल है y वेरिएबल में है, तो मैं इसे पी वाई मान लेता हूँ, ये मैं रीराइट कर लेता हूँ, पी वाई = जो गिवन पॉलिनोमियल है मेरा। अब मैं अपने यहाँ पे लगाता हूँ कि क्या करूँ मैं, यहाँ पे जो मेरा ये 0 आ जाए y की जगह भर के। तो देखिए अगर मैं -1 भरता हूँ तो ये दो तो टर्म ऑलरेडी माइनस के हैं, ये -2 हो जाएगा, तो -1 से जो है ना 0 नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपके प्लस हो जाएंगे, तो 0 इसमें नहीं आ रहा है -1 से। तो मैं इसमें +1 भरता हूँ। +1 भरने से 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर -2 1 -1, 1 का क्यूब 1 होता है और 1 2 = 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 2 1 = 2 हो गया, और माइनस है तो -2, ये माइनस का 1, तो प्लस का 2 -2 से कैंसिल हो गया, प्लस का 1 -1 से कैंसिल हो गया, आपका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है, 1 इज़ अ 0, किसका, इस पॉलिनोमियल का। अगर 1 इसका 0 है तो फिर y - 1 इज़ अ फैक्टर, तो y - 1 एक फैक्टर होगा। अब एक फैक्टर तो पता चल गया, एक निकलेगा आपका लॉन्ग डिवीज़न से, तो डिवाइड करेंगे अब इस पॉलिनोमियल को, 2y³ + y² - 2y - 1, किससे करना है, y - 1 से। अब आप ओरली करेंगे, अभी तो मैंने पिछली बार बताया था लिख के रफ में, अब आपको प्रैक्टिस होगी आप ओरल भी कर सकते हैं। देखिए आपको y³ चाहिए, आपके पास y है, तो एक तो चाहिए आपको y², और कोफिशिएंट में चाहिए आपको 2, तो फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी 2y³। सेकंड क्या आएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 1 = 2 माइनस का 2 y² - 2y², सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सेम कैंसिल, +2 + 1 आ गया आपका 3y², ऊपर का सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। अब यहाँ लगाइए ओरली, क्या बनाना है, y², तो यहाँ एक ही y है ना, तो यानी कि एक तो आपको y चाहिए, और फिर आगे कोफिशिएंट है +3, तो यानी आपको +3 चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी 3y × y, 3y²। सेकंड क्या आएगी, प्लस माइनस तो आएगा माइनस, और 3y - 3y, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, सेम है, कैंसिल, +3 - 2 आपका प्लस का 1,
1 लिख देता हूँ मैं आपके लिए, लिखे ना लिखे एक ही बात है, -1 एज इट इज़ कॉपी। अब यहाँ आपको y कैंसिल करना है और y ऑलरेडी है आपके पास, तो इस बार y तो चाहिए नहीं, तो y 1 ज़र y है, तो आपको प्लस का 1 चाहिए। 1 से करेंगे तो आपका 1y आ जाएगा, और +1 इंटू -1 आपका -1 आ जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आया आपका 0, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए इस क्वेश्चन में। इसके अंदर आपके 2 फैक्टर्स छिपे हुए हैं, तो इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब वही तरीका, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़र 2, और 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 1 ही आ गया, और 2 और 1 से 3 बन जाता है। तो कॉर्नर वालों को तो मैं एज इट इज़ रखूँगा, और 3 की जगह पे मैं लिख दूंगा प्लस का 2y प्लस का 1y, क्योंकि मुझे प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का ही 2 लेना है, प्लस का ही 1 लेना है। अब 1 और 2 को आप आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगी, आंसर आपका ठीक आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने इसलिए लिख दिया इसको आगे, मुझे दिख रहा था कि 2 के साथ 2 का अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1 के साथ 1 का अच्छा बन रहा है, आगे कॉमन निकलने में आसानी रहेगी। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, एक y भी कॉमन है, तो यहाँ से बच गया आपका y, यहाँ से प्लस, और यहाँ से कुछ नहीं बचा ना। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो आपका 1 होता है, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो 2y 1 ज़ार 2y, तो 1 होता है। अब यहाँ से क्या कॉमन है आपका, प्लस का 1, यहाँ पे y, और यहाँ पे आपका +1, ये दोनों आपके सेम आते हैं हमेशा ब्रैकेट। अब वही टूटे हुओं को एक साथ लिख देंगे आप, 2y + 1 एक ब्रैकेट में, और जो सेम ब्रैकेट आए हुए हैं उन्हें एक साथ लिखकर एक ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। तो 2 फैक्टर आपके ये आ गए यहाँ से। तो फाइनल आंसर आपका बनता है, एक फैक्टर तो शुरू में ही आ गया था 0 से, y - 1, और 2 आपके ये आ गए, 2y + 1 और y + 1, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके आपके 3 फैक्टर्स आ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 या 4 नंबर में आता है पेपर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना।